A very good morning, beta. Today we will start a new chapter, probability for class 11th. So firstly, what is the probability? है ना? तो बेटा इसको समझने के लिए हम आपको बेसिकली बता रहे हैं कि probability is the chance of occurrence of any event when a random experiment is done. जनरल डेफिनेशन तो इसकी ये है. अब इसमें मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट यूज़ किया, तो सबसे शुरू में हम इन बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि व्हाट आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड व्हाट इज़ एन इवेंट. क्लियर? सो फर्स्टली रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना. व्हाट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसको देखेंगे हम सबसे पहले. सपोज वी हैव अ डाई समझते हैं ना, जो जिससे लूडो खेली जाती है उसकी बात कर रहे हैं. उस पर 6 स्पेसेस होते हैं और 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है. तो सपोज वी थ्रो अ डाई रैंडमली, ठीक है ना, बिना सोचे समझे, बिना देखे कि किस तरीके से हमें उसको डालना है. रैंडमली वी हैव थ्रोन द डाई, है ना. तो दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना. किसी भी एक्सपेरिमेंट को बिना सोचे समझे अगर हम करें, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें कोई पार्शियलिटी हो, है ना. तो इस टाइप का जो इवेंट है आपका, इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना. थ्रोइंग अ डाई वंस, ट्वाइस और थ्राइस, है ना. सेकेंड एग्जाम्पल है इसका टॉसिंग अ कॉइन वंस, ट्वाइस, थ्राइस और एनी नंबर ऑफ टाइम्स. And taking a ball from a box containing 5 red balls, 6 green ball and 4 white balls, this is also a random experiment, है ना. तो what is random experiment? एग्जाम्पल मैं इसके दे रहा हूँ बेटा आपको. टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die or taking a ball from a box containing some balls, है ना. So many examples are there for random experiment, है ना. तो this is called the random experiment. इसके बाद बेटा आपका आता है इवेंट. सपोज करिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया. सपोज हमने एक कॉइन को टॉस किया. तो कॉइन टॉस करने पर बेटा क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल, ये दो चीज़ें आ सकती हैं. इनमें से कुछ भी आ सकता है. हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना. तो सपोज करिए कॉइन टॉस किया. टॉस करने के बाद वी हैव गॉट अ टेल, है ना. गेटिंग अ टेल और अ हेड, है ना. गेटिंग अ टेल और अ हेड कब? जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है. और गेटिंग an even number or an odd number or getting a 2, getting a 5 when a die is thrown. Getting an even number ले लें, है ना. तो बेटा these are called events. मतलब जो हमने किया that is experiment, लेकिन जो रिजल्ट हमें मिला that is called event. क्लियर है? इसके बाद बेटा आता है आपका सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस, है ना. What is a sample space called? Sample space क्या होता है? तो बेटा this is the set or collection, set of all possible outcomes or event. Set of all possible events is called sample space. Suppose we have thrown a die, then sample space for it will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्योंकि हमने डाई को थ्रो किया है तो उस पर 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है ना. तो बेटा ये जो आपका सैंपल स्पेस होगा दैट विल बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स. क्लियर है ना. अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो इन द केस ऑफ डाई, सॉरी इन द केस ऑफ कॉइन को टॉस करते हैं तो इन द केस ऑफ कॉइन H and T, हेड और टेल,
अगर हमने एक बार टॉस किया है तो, ठीक है ना बेटा। 2 टाइम्स टॉस किया है तो और ज़्यादा बनेंगे। मैं भी आपको सब इनके सैम्पल स्पेस फॉर्म करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है दैट इज़ बेस्ड ऑन सैम्पल स्पेस, फॉर्मिंग ऑफ सैम्पल स्पेस ऑनली, है ना। तो दिस इज। इसके बाद बेटा आपका आता है प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला। आप लोग बहुत टाइम से इसको करते चले आ रहे हैं, क्लास 8-9 से, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे निकालते हैं, है ना। उसके लिए यूज़ करते हैं पीई, इन शॉर्ट पीई। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes over total number of outcomes, total number of all possible outcomes, है ना। This is the formula for probability of an event E. आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी इवेंट के होने की और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है बेटा, 1 होता है। पीई प्लस पी नॉट ई कितना होता है, 1 होता है ना। एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, है ना, ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट व्हेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डन इज ऑल्सो 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है किसी एक्सपेरिमेंट में, जो भी पॉसिबल आउटकम है उनकी, वो 1 होता है ना। जैसे अगर हम बात करें कॉइन की, तो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2 ही हो सकते हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना बेटा। इसके बाद बेटा आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर क्लास 10th में इम्पॉसिबल इवेंट, एक पढ़ी होगी इम्पॉसिबल इवेंट, एंड सेकेंड वन श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सी होगी इम्पॉसिबल इवेंट, द इवेंट विच कान बी हैपन, वो इवेंट जो कभी हो ना सकती हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 7 when a die is thrown। जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो उस पर नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा नंबर है नहीं कोई, है ना। तो बेटा ये इवेंट जो है आपकी इम्पॉसिबल इवेंट होगी। एक एग्जांपल और देता हूँ उसका मैं। सपोज वी हैव अ 2-headed कॉइन, है ना। 2-headed कॉइन में हेड ही है, एक साइड में भी हेड है और जो अदर साइड है उसमें भी हेड है ना। समझते हैं ना 2-headed कॉइन, जिस पर दोनों फेस पर हेड ही हो। तो 2-headed कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो टेल आने के चांसेस हैं, कोई चांस नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन 2-headed कॉइन विल बी 0। क्यों? बिकॉज दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। तो बेटा इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है वो इवेंट होती है जिसमें वो जो भी हम चाह रहे हैं, जो भी कुछ होना है, या जो भी कोई इवेंट है वो हो ही ना सकती। जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7 व्हेन अ डाई इज थ्रोन और गेटिंग अ टेल व्हेन 2-headed कॉइन इज टॉस्ड, then these type of event will be impossible event, and probability for impossible event will be 0। impossible event की probability कितनी होगी, 0 होगी, है ना, because it can't be happen। इसके बाद आता है श्योर इवेंट। ये सारी चीज़ें बेटा अभी मैं लास्ट ईयर की एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इनका तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता ही होना चाहिए। श्योर इवेंट इज द इवेंट which is certain to happen। this is the event which is certain to happen। certain to happen मतलब होनी ही है ना।
Again we have taken a two-headed coin and getting head on two-headed coin will be sure event. क्यों? क्योंकि head ही आना है. two-headed coin को अगर टॉस करेंगे तो हमें पहले से ही पता है we are sure that head will come, है ना. तो for example getting a head on a two-headed coin. two-headed coin समझते हैं ना, जिस पर दोनों साइड में हेड ही हो, है ना. और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. क्यों? क्योंकि हमें पता है ये यही होना है. तो दोनों फेस पर हेड है तो नंबर ऑफ फेवरेबल 2 हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ फेसेस वो भी 2 है तो 2/2 1 आ जाएगा. तो कोई भी आपकी इवेंट है अगर वो श्योर इवेंट है देन प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर इवेंट विल बी 1. क्लियर बेटा? अब बेटा कुछ इस साल के जो कंसेप्ट हैं उन पर आ जाएं. व्हाट आर द कंसेप्ट? सबसे पहली चीज़ बेटा आपका है सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट, है ना. सबसे पहला सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट कौन सी होगी? द इवेंट विच हैज़ ओनली वन सैंपल पॉइंट. इवेंट हैविंग a single sample point. Sample point. बेटा सैंपल पॉइंट आपको पता है नहीं पता है? मैं बता दूं आपको. जो सैंपल स्पेस है दिस इज द सैंपल स्पेस एंड ईच एलिमेंट ऑफ इट इज नोन एज सैंपल पॉइंट. जितने भी एलिमेंट है बेटा ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सैंपल पॉइंट कहलाएंगे. ठीक है ना. दीज आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट. And an event which contains a single sample point is called simple event और elementary event, है ना. और एक इवेंट और होती है कंपाउंड इवेंट. नंबर 2 कंपाउंड इवेंट. वैसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनका रिलेशन है लेकिन फिर भी मैंने आपको 2 इवेंट यहाँ पर बता दिए. दूसरी बता रहा हूँ ये कंपाउंड इवेंट. क्या होती है कंपाउंड इवेंट? इवेंट having more than one sample point. Event having more than one sample point. More than one sample point is called compound event, है ना. इनका एग्जाम्पल लग देते हैं बेटा. जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, क्या दे सकते हैं? गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड तो गेटिंग अ हेड विल बी अ सिंपल इवेंट. एक ही सिंपल पॉइंट आएगा H. इसमें मोर देन 1 में कह दें तो इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल getting an even number when a die is thrown once. जब एक डाई को एक बार फेंकते हैं तो उसमें 6 केसेस बनेंगे. उन 6 में क्या होगा? इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है ना. तो 3 सैंपल पॉइंट विल बी देयर. सो दिस इवेंट विल बी कंपाउंड इवेंट. क्लियर है? कंपाउंड इवेंट है ना बेटा. जो सिंपल इवेंट है इसका जो अनदर नेम मैंने बताया एलिमेंट्री इवेंट, या इसको बोल सकते हैं इनडिकम्पोजिबल इवेंट. मतलब इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है. और ये जो आपकी कंपाउंड इवेंट है दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिबल इवेंट बिकॉज इट कैन बी डिकम्पोज, है ना. तो ये इवेंट्स मैंने आपको बताई हैं. कुछ और भी इवेंट्स हैं वो आपको हम आगे चल के बताएंगे. मैंने फिलहाल 2 इवेंट आपको इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट बता दिए, 2 सिंपल और कंपाउंड बता दिए. आगे कुछ और भी इवेंट हैं जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एग्जिस्टिव इवेंट है, वो सारी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना. तो फिलहाल बेटा हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 16.1 विच इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मिंग द सैंपल स्पेस. ठीक है ना. सैंपल स्पेस को फॉर्म करने पर बेस्ड है ये.
तो शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 16.1. सो कम टू द एक्सरसाइज 16.1. एक्सरसाइज 16.1. ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. देखिए, देखते हैं एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1. देखिए बेटा क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. इज टॉस्ड 3 टाइम्स. बेटा इससे ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है. क्या सेंटेंस लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक में आप 1 से 7 तक 1 to 7 जो है बेटा आपको एक्सपेरिमेंट इंडिकेट कर रखे हैं और उन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपको सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है. ठीक है ना. जैसे इस क्वेश्चन में अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स then total number of possible outcomes will be 8. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए बेटा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेसेस होल पावर नंबर ऑफ ट्रायल, है ना. तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस होते हैं कॉइन में 2, है ना, और नंबर ऑफ ट्रायल की हमने 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. अब ये सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट कैसे बनाएंगे. देखिए इसको फॉर्म करने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ. ऐसा हो सकता है कि हमने 3 बार टॉस किया, ऑल 3 टाइम्स वी गॉट हेड. तीनों बार हेड मिलाओ, एच एच एच. क्लियर है. ऐसा हो सकता है कि 2 टाइम्स हेड मिलाओ, एच एस टी. ये 2 टाइम्स हेड कितने तरीके से मिल सकता है इसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. देखिए ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड, सेकेंड टाइम हेड, थर्ड टाइम टेल. ऐसा हो सकता है कि टेल सेकेंड टाइम आयो, एच टी एच. भाई फर्स्ट टाइम हेड, थर्ड टाइम हेड और सेकंड टाइम टेल, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं. 2 हेड की एक कंडीशन और होगी बेटा, इस टी को और आगे खिसका दें, टी एच एच. ठीक है, तो 2 हेड वाली हमारी 3 कंडीशन बनती हैं जिसमें 2 हेड आए. 3 तरीके से ऐसा हो सकता है ना. अब उसके बाद 1 हेड वाली कंडीशन लेंगे, मतलब एच टी टी. ये 1 हेड वाली कंडीशन भी 3 तरीके से बनेगी. देखिए कैसे, इस एच को बीच में रखें, टी एस टी. इस एच को लास्ट में रखें हम, टी टी एच. और लास्ट आपकी बनेगी 0 हेड मतलब ऑल 3 टेल्स, टी टी टी. तो इसको अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स आर देयर इन दिस सैंपल स्पेस. तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका सैंपल स्पेस फॉर्म हो गया व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. क्लियर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. ये वैसे आपने क्लास 10th में भी बनाया होगा बेटा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, और सेकंड भी आपने 10th क्लास में किया है. अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स. अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स. बेटा इसमें आपको अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स कह दें या अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन वंस. या तो एक डाई को 2 बार फेंकें या 2 डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस बोल सकते हैं उसको. अ पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंक दें तो आपके टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल पॉइंट बनेंगे वो सेम बनेंगे, एंड दैट विल बी 36 दिस टाइम. 36 क्यों होंगे, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ फेसेस हमारे कितने हैं 6, है ना. नंबर ऑफ फेसेस 6 हैं और नंबर ऑफ ट्रायल कितने किए 2, तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा 36. तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा उसको देखेंगे. देखिए ज़रा, ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम 1 आए और सेकेंड टाइम में भी 1 आए, 1 1 आ सकता है. ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम में 1 और सेकेंड टाइम में 2. 1 3 भी आ सकता है बेटा, 1 4, 1 5 एंड 1 6. ये हो सकता है ना. दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, है ना. ऐसा हो सकता है कि 1 के साथ 1 आए, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ में 4, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है. ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 2 आए, सेकेंड टाइम 1, या 2 2 और 2 3 और 2 4 और 2 5 और 2 6, है ना. ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट टाइम 1 ना करके 2 आ जाए. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 2 ना करके 3 आ जाए, 3 1 3 2 3 3 3 4
3 5 3 6, ठीक है, 3 1 से 3 6 तक आ गया। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 3 5 4 5 5 and 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से टोटल आपके 36 सैम्पल पॉइंट बन जाते हैं व्हेन अ डाइस थ्रोन ट्वाइस और व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब एक कॉइन को 4 टाइम टॉस कर दिया है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होंगे? सैंपल इस पे बेटा बताएंगे। मैंने बताया था नंबर ऑफ फेसेस की पावर नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 2। भाई कॉइन में 2 फेसेस होते हैं एंड नंबर ऑफ ट्रायल कितने कर रहे हैं? 4, तो 2 की पावर 4। कितने सैंपल पॉइंट होंगे? 16, है ना। अब 16 बनाने जा रहे हैं हम। देखिए 16 कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम यही वाली प्रोसेसिंग करेंगे। सबसे पहले 4 हेड वाली कंडीशन एक ही होगी, एच 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 एच। अब 3 हेड वाली कंडीशन एच 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 टी। इसमें कुछ ज़्यादा कंडीशंस होंगी 3 हेड वाली। कैसे? इस टी को यहाँ रख दें, एच एच टी एच। एक और आगे नंबर किसका दें इसको? एच टी एच एच। एक नंबर और आगे टी एच एच एच। तो बेटा ये 3 हेड वाली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 2 हेड वाली कंडीशन एच एच टी टी। इसमें एक टी को आगे ले जाएं, एस टी एस टी। एक टी को, इसको टी को और आगे ले जाएं, टी एच एच टी। अब इस टी को किसका आना शुरू करें? टी एच। इस टी को और आगे ले जाएं, टी टी एच एच, ठीक है बेटा। एक कंडीशन 2 हेड वाली रह जाती है, कौन सी वाली? जिसमें दोनों टी मिडिल में है, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी रह गई है क्योंकि हमने टी को एक एक करके खिसकाया, ठीक। तो इसको लिख लेंगे, ये कंडीशन छूट जाती है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका 1 हेड वाली कंडीशन लेंगे, एच टी टी टी। इसमें इस एच को पीछे खिसकाएंगे एक नंबर करके, तो टी एच टी टी, और पीछे टी टी एच टी, एक और पीछे टी 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 एच। तो 1 हेड वाली कंडीशन होगी। अब 0 हेड मतलब ऑल 4 टेल्स, टी 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 टी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हो गए बेटा? 16 एलिमेंट्स आ गए सैंपल स्पेस, ठीक है। आगे आ जाएंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइज थ्रोन। कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइज थ्रोन। तो कॉइन को टॉस किया गया है, कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस थ्रोन, है ना। तो देखिए कितने सैंपल पॉइंट होंगे? थ्रोन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ आपके वो होंगे फेसेस, इसमें कॉइन में 2 फेसेस होते हैं बेटा, डाई में होते हैं 6। तो 2 6 12 टोटल आपके सैंपल पॉइंट होंगे इसमें, है ना। तो कैसे बनेंगे? देखिए कॉइन को टॉस किया, कॉइन पर हेड आया और डाई पर आया 1। हेड के साथ 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6। हेड के साथ 1 से 6 तक के नंबर आ सकते हैं। ऐसे ही टेल के साथ में टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ठीक है बेटा।
तो इस तरीके से हमारे सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो जाता है। या तो हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, या टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। क्लियर है ना? अब देखिए हम फॉर्म कर रहे हैं नेक्स्ट सैम्पल स्पेस, क्या क्या रखा है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन में, अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन द केस व्हेन हेड इज शोन ऑन द कॉइन। क्या किया, कॉइन को टॉस किया और डाई को सिर्फ तब रोल किया जाता है जब हेड आए, है ना। तो इसका सैम्पल स्पेस बनाने देखिए क्या बनेगा। हमने कॉइन को टॉस कर दिया, कॉइन पर आ गया हेड, तो हेड अगर आए तो क्या करना है, डाई रोल करनी है। तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ठीक है, क्या रखा है कि हेड आए तो आपको डाई रोल करनी है, और अगर टेल आए तो टेल के लिए कुछ नहीं क्या रखा, तो टेल आने पर ऐसे ही छोड़ देना है, आपका सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 2 boys and 2 girls आर इन रूम X। 2 boys and 2 girls कहाँ पर है, X रूम में है, एंड 1 boy and 3 girl आर इन रूम Y। ठीक, स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड देन अ पर्सन। तो कैसे सैम्पल स्पेस फॉर्म होगा देखिए। सपोज फर्स्टली वी हैव चूजन रूम X, हमने रूम X चूज कर लिया है, तो X में B1 बॉय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, X में बॉय 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है X में गर्ल 1 सेलेक्ट कर लें, या X में गर्ल 2 सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए X रूम के लिए। अब Y के लिए कर लें, Y में B1 सेलेक्ट कर सकते हैं, Y में B2 तो है नहीं, Y में G1, Y G2 एंड Y G3। ठीक है बेटा, ये सिलेक्शन हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका ये सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आपको 6 क्वेश्चन तक का ही कंप्लीट करना है। आगे क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, इतना कर लें। और अपने बेटा व्यूज़, इस ये जो आपकी वीडियो आएगी आपके पास, इसमें कमेंट्स में आप आई हैव सीन द वीडियोज़, है ना, या अपना नेम और क्लास और सेक्शन ये लिख कर भेज दें। जैसे 11th में कोई बच्चा है, समझ लीजिए कि आयुषी है, बाई सपोज आयुषी है, तो आयुषी चौधरी 11th A। ठीक है ना, तो ये आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में आज से। ठीक है, थैंक यू बेटा।